हे गाइज, वेलकम बैक टू क्रिकेट विद सचिन बोरा। गाइज आज है दूसरा वीडियो सीरीज़ का, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। गाइज वीडियो सारे ही इम्पोर्टेंट बनेंगे, अगर आप उस पर अटेंशन देंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो पिछले वीडियो में जो चीज़ें बताई थी उसमें अब आज जो आता है उसका रिपीट आता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि मोस्टली जो बिगिनर्स होते हैं जो नहीं करना चाहिए वो करते हैं, और जो करना चाहिए वो नहीं करते हैं। वो अगर जानबूझ के नहीं भी करते तो अनजाने में हो जाता है। सो गाइज बच्चे हैं तो जो मिस्टेक्स हैं वो रिपीट करते रहते हैं। अगर स्टार्टिंग में आपने ध्यान नहीं दिया, बच्चे हैं आप सीख रहे हैं, आपके लिए भी है, अगर आपके पेरेंट्स आपको सिखा रहे हैं तो उसके लिए भी है, जो एकेडमी जाते हैं उनके लिए भी है, क्योंकि वहाँ पे कोचेज हर बच्चे पे उतना ध्यान नहीं देते। जो अगर आप खुद जितना ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हो अपने गेम को वो आपके हाथ में है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है सभी के लिए। तो जो रिपीटेड मिस्टेक करते हैं वो बच्चों को खुद पता नहीं चलती कि मैंने क्या मिस्टेक कर रहा हूँ। अगर अर्ली एज में अगर जल्दी से जल्दी आपने उस मिस्टेक्स को दूर कर लिया, सुधार लिया, तो आप ऑटोमेटिक आगे चल के बहुत जल्दी आपको बेनिफिट होगा। अदरवाइज़ आप इसी में उलझ जाएंगे, ठीक करने में समझने में ही उलझ जाएंगे। तो समझाऊँगा मैं क्या होता है। देखो मैंने बताया था ना कि पैर, ये जैसे पैर है, पैर को हमेशा एडी के साथ ही निकालना है। जब भी आप ड्राइव खेलेंगे या डिफेंस करेंगे, जो भी करेंगे, यहाँ से ये एडी पहले लगेगी नीचे, फिर आगे रोल होते हुए टो में आएगा। बट बच्चे क्या करते हैं, पहले टो रखते हैं, तो ये उल्टा होता है। हम एडी सिखाते हैं तो टो रखते हैं, कहीं पे टो रखना होगा तो वहाँ पे एडी रखेंगे, तो ऑटोमेटिक उल्टा होता है। सभी से, आपसे नहीं, हमसे भी, सबसे स्टार्टिंग में ऐसा ही होता है। तो इसीलिए जो है एडी का ये आदत बनाने के लिए आपने ये ड्रिल करनी है। आप देखते रहे यहाँ पे लगातार जहाँ पे बॉल आ रही है उसी डायरेक्शन में। अभी ये तीनों डायरेक्शनों में सीखना है। मैं बताया था ना, जब स्ट्रेट या ऑन ड्राइव आती है तो थोड़ा इस साइड को जाएगा टो, यानी इस साइड को ऑन की तरफ जाएगा। सीधे आता है तो सीधा जाएगा, और एक्स्ट्रा कवर की तरफ आएगा तो हल्का इधर जाएगा, कवर की तरफ आएगा तो थोड़ा सा इधर आएगा। इसका हैबिट कैसे बनेगा आपका, बॉल देने से। बॉल अलग अलग लाइन में देनी है, यहाँ भी देनी है, सीधी भी डालनी है और ऑन साइड में भी डालने। तो उस हिसाब से फिर पैर से इस तरह से पैर से रोकते जाना, ताकि आपको धीरे धीरे इस चीज़ की हैबिट बनते रहे। जब आप कंटिन्यू 100 बार 200 बार 1000 बार ऐसा करेंगे तो जब आप खेलेंगे ना, आपको सोचने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा कि मैंने एडी निकालनी है, ऑटोमेटिक आपकी एडी निकलेगी। नंबर 1 तो ये हुआ। नंबर 2, बैक लिफ्ट क्या होता है। एक तो बैक लिफ्ट सीधा ऊपर पीछे ले जाना होता है और सीधा लाना होता है, ये तो हो गया स्ट्रेट का। और ये लाना होता है इतना जितना क्लोज हो सके। अगर आप यहाँ ले जा रहे हैं और घुमा के ला रहे हैं, ऐसे बैट और पैड के बीच में गैप कर रहे हैं, तो ये आपका बहुत बड़ा फॉल्ट है। इससे आपका सीधा शॉट लगेगा ही नहीं। इसको ठीक करने के लिए क्या करना है, इस तरह से पहले धीरे धीरे आपने शैडो ड्रिल करना, उसके बाद भी आपका मिस्टेक होना ही होना है। ये गड़बड़ होता ही होता है। इसीलिए क्या है, विकेट के स्टंप के बीच से इस तरह से कंटिन्यू सीधा करना, ताकि आपका एकदम सीधा जाए और आपको हैबिट बनी रहे। उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट बैक लिफ्ट। यहाँ पे आपका बैट है, आप खेल रहे हैं, सीधा खेल रहे हैं, खेलते समय आपका लगभग इतना तो जाना चाहिए आजकल के क्रिकेट के हिसाब से। पहले तो लोग यहाँ से भी मार देते थे, अब जो फास्ट क्रिकेट चल गई है उसके हिसाब से किसी भी बल्लेबाज का देख लो, किसी भी इंटरनेशनल बल्लेबाज का, उनका बैक लिफ्ट यहाँ इतना ऊंचा जाएगा ही जाएगा। अगर आपका ऊंचा नहीं जा रहा, क्योंकि भूल जाता है बच्चों को, आप बोलोगे ना 1 2 3 ड्रिल में आपने ऐसा किया होगा, लेकिन खेलते समय फिर यहीं से सीधे कर देता हो। तो इसके लिए क्या है, यहाँ पर एक रस्सी बांधनी, इतनी ऊँचाई में पीछे साइड में इतनी रस्सी बांधनी है, बार बार उसको टच करना है रस्सी को। अगर आप इस रस्सी को टच कर रहे तो आपको दिमाग में आएगा मैंने रस्सी टच करनी है और आगे लाना है इस तरह से। तो ये बार बार रस्सी टच करनी है। उसके अलावा जो विकेट के बीच में से बोला जैसे निकालने के लिए, उसके अलावा आपने क्या करना है, इसको सीधा करने के लिए, इसको सीधा करने के लिए दीवार के बगल में खड़े रहना है। दीवार के बगल में आप खड़े रहोगे, जैसे ये विकेट है, विकेट के बगल में खड़े रहोगे तो यहाँ से इस तरह से सीधा लाना है। ये देखिए, अगर आपका टेढ़ा जा रहा है, यहाँ से बैट टेढ़ा आ रहा है तो यहाँ पे टकरा जाएगा। नज़दीक से करता हूँ, जैसे आपका यहाँ से करना रेगुलर इस तरह से, या तो कहीं पे दीवार खड़ी करो या तो यहाँ पे विकेट खड़ा करो, यहाँ से कंटिन्यू इस तरह से करते रहो। ये इससे आपका एकदम सीधा बैट आएगा। जब सीधा बैट आएगा तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। आप सेम इसके बीच से भी कर सकते हैं एल्बो सीधा रखने के लिए, और इसके साइड में से भी कर सकते हैं। दोनों चीज़ ये आपने रेगुलर करती जानी है। चाहे आप कितना भी आगे एडवांस क्रिकेट सीखते रहो, बीच बीच में 5 मिनट 10 मिनट इसको रिपीट करते जाओ, ताकि आपका सही हैबिट बना रहे। नेक्स्ट आता है एल्बो अप का। एल्बो आप कितना भी कोशिश करो, स्टार्टिंग में आपका एल्बो फिर ऐसा ही होता है। ये देखो, ये नीचे को चला जाता है, ऊपर होता ही नहीं। इसके लिए मैंने बताया था आपको, दिख से दिखाता हूँ।
ये ऐसा हो जाता है, देखो इसकी वजह से ऐसा हो जाता है और आपका एल्बो भी अप नहीं होता है ऐसे। ये अगर आप इसको टाइट पकड़ेंगे, टाइट पकड़ने के बाद ये रिस्ट जो यहाँ पे इसको तोड़ेंगे नहीं, अगर टूट गया तो ये हो गया, नहीं टूटा तो ये हुआ, बैट आपका ऐसा रहेगा। और आप अगर ऐसा कर दिया ना, ऑटोमेटिक एल्बो आपका क्या हो रहा है, देखो सीधे आ रहा है, जैसे ये टूट रहा है एल्बो डाउन हो जा रहा है। तो इसको टाइट रखना, हमेशा टाइट रखने के साथ साथ ही ऐसे प्रैक्टिस करते रहना, ऐसे करते जाओगे, देखो ऐसे करते जाओगे, कंटिन्यू एल्बो अप रहेगा। साथ में पीछे से 2 उंगली या 4 उंगली, मतलब ऐसे पूरा कस के नहीं पकड़ना है बैट को कभी भी ये। और जब आप लास्ट में हिटिंग आती है ना, पावर हिटिंग, जो लास्ट में विराट कोहली भी, MS धोनी भी, बड़े बड़े प्लेयर्स लास्ट में फिर थोड़ा सा पकड़ते हैं, टाइट करके पकड़ते हैं जब पावर हिटिंग होती है। उस समय टाइमिंग हम कुछ नहीं देखते, फिर उस टाइम की बात अलग है, वो आगे चल के बताएंगे। अभी फ़िलहाल ये डिफेंस ड्राइव, इसके लिए आपने सिर्फ यही करना है। देखो यहाँ से 2 उंगली, ये इसका हैबिट बनाने के लिए बार बार जो सिखा रहा है, जो पेरेंट्स है, भाई है, चाचा ताऊ, जो भी आपको सिखा रहा है, उसका काम है बार बार आपको टुकाई करना, बार बार आपको बोलना हाँ ठीक है, क्योंकि फिर बीच में इतना गैप बना देते बच्चे। इसको बार बार चेक करते रहना है। अगर कोई है नहीं, एक छोटा भाई है आपको सिखा रहा है, तो उसको आपने खुद का वीडियो बना के फिर देखना है, मैं कहीं गलती कर रहा हूँ, मेरे बीच में गैप तो नहीं है, एल्बो मेरा अप हो रहा है, बार बार करते जाना है। अगर ये टाइट है तो ऑटोमेटिक आपका एल्बो अप रहेगा। ये चीज़ का ध्यान देना। ध्यान रहे, आपने खुद का वीडियो पक्का बनाना है, दोनों एंगल से कोशिश करना वीडियो बनाने का। छोटा सा ट्राइपॉड लेना ताकि आपको पता लग सके आप क्या मिस्टेक करें, क्योंकि आपको बताने वाला कोई नहीं है। इवन जब आप एकेडमी भी जा रहे हैं ना, आपको कोचेस, मैं बता रहा हूँ, सबके ऊपर उतना ध्यान नहीं देंगे। जितना आप खुद अच्छा करके कोच को दिखाएंगे उतना ज़्यादा वो आप पे ध्यान देगा। अगर स्टार्टिंग में आप मिस्टेक करते रहे, कुछ दिनों तक समझाएगा, फिर आपको समझाएगा ही नहीं, वो छोड़ देगा। आप अगर इंटरेस्ट नहीं ले रहे, नहीं सीख रहे, तो इसलिए आपको कोशिश करना आप खुद उस चीज़ को कर सको। ये सिर्फ मैं आपको डिफेंस ड्राइव के लिए बता रहा हूँ। जैसे ये डिफेंस क्या है देखो, और उसके बाद क्या है, जो ये बॉडी वेट है, मैंने पिछले वीडियो में बताया, ध्यान नहीं दिया होगा आपने। एड़ी लगने के बाद यहाँ से स्टार्टिंग में जो आपने सीखना है, स्पिन के ऊपर डिफेंस सीखना है, यानी बहुत ज़्यादा झुका जाता है उसमें, स्पिन के ऊपर डिफेंस में बिल्कुल इतना ज़्यादा झुका जाता है। ये देखिए बिल्कुल इतना, ये पैर एकदम सीधा होगा। इंटरनेशनल प्लेयर को मत देखो, वो लोग ऐसा भी करते हैं ना, वो जब उनका बॉडी सेटअप हो जाता है फिर वो ऑटोमेटिक वो ऐसा भी करे चल जाए। लेकिन आपने स्टार्टिंग में ये हमेशा टाइट रखना। आप ऐसा भी कर सकते हैं, पैर इधर को भी कर सकते हैं, देखो सीधे में, और ऐसा भी कर सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं, बट ये सीधा होना चाहिए। और बॉडी वेट देखिए, ये मेरा सीधा है पैर, यहाँ पे इतना झुका होना चाहिए। अगर इतना नहीं झुकाओगे ना, आपका ग्राउंडेड शॉट जाएगा नहीं, हवा में उड़ जाएगा, बॉडी आपकी खड़ी हो जाएगी। ये छोटी छोटी चीज़ें आपके समझ में अभी नहीं आएंगी, जो बता रहा हूँ आप करते जाओ। ऑटोमेटिक जब आपके समझ में आने लगा हाँ क्या फ़ायदा हो रहा है, तब आपको पता लगेगा कि हाँ यार इसने क्या बताया था करके। तो डिफेंस और ड्राइव करते हैं, ऐसे करते हैं। 1 जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 में बिल्कुल इतना कर दीजिए, ये बिल्कुल इतना। ये जब फास्ट बॉल आती है ना, फास्ट बॉल में आपका इतना ज़्यादा डिफेंस कभी नहीं होता, कभी भी किसी को भी देख लेना। कई लोग बोलते हैं फास्ट बॉल में भी ऐसा कर, इतना नहीं होता। फास्ट बॉल में ज़्यादा इतना तक हो पाता है, ये इतना कोई नहीं झुकता फास्ट बॉल में। तो स्पिन बॉल के लिए सीखना है, क्योंकि इस थाई में आपने पावर लानी है, यहाँ से बैलेंस बनाना है। ये जब ऐसा करोगे ना, 10 सेकंड तक होल्ड करके रखना ऐसे करके, और यहीं पे रहना और बिल्कुल ऐसे देखना। नेक्स्ट आता है जो हेड पोजीशन में बोल रहा हूँ। हेड पोजीशन हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हेड पोजीशन का। ये अगर ख़राब हो गया, सचिन का अभी भी हेड डाउन होता है, बहुत कोशिश कर रहा हूँ फिर भी डाउन हो रहा है, क्योंकि हैबिट हो गया ख़राब करने का। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, उतना ध्यान देने के बाद भी फिर भी ख़राब करे। हेड पोजीशन जैसे आपका यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ नज़दीक आके, ये आपका जब ग्राउंड में देखते, बिल्कुल देख रहा हूँ मैं, सामने देख रहा हूँ, ये देखो, ये सामने देख रहा हूँ। ऐसा ही बॉलर को नज़र करना है, फिर उसके बाद ऐसे उठना है। ऐसे उड़ने के बाद जैसे बॉलर बॉलिंग डालता है, उससे पहले ट्रिगर मूवमेंट बनाना होता है। नहीं भी बना सकते, कोई दिक्कत नहीं, ट्रिगर मूवमेंट के ऊपर आगे वीडियो बनाएंगे। बट हेड आपका ऐसे ही रहेगा। जैसे बॉल आता ना, जैसे बॉल आता, आपने बॉल आने से पहले एक बार ऐसे आगे करना है बॉल, सिर को, इसको एल्बो को अंदर ले जाना है, शोल्डर को डिप करना बोलते हैं, आगे को झुकाना है। अब आगे यहाँ से भी दिखाऊंगा, देखो ये ऐसे करके ये आ रहा है, ऐसे पक्का करना है। अगर ऐसा कर लिया तो आपका जो हेड है ना, एकदम सीधा जब बॉल के ऊपर जाएगा सीधा जाएगा ऐसे ये। अदरवाइज़ क्या होगा, अगर आपका हेड पीछे रहा, आपने हाथ आगे निकाल दिया, हाथ जैसे आगे निकलता है तो फिर क्या होता है, हेड ऐसे गिरता है, नीचे को डाउन होता है, ये हाथ पहले निकल गया तो इसलिए
हेड को निकालना है, साथ में फिर लाना है हाथ को, फिर इसको चीन को सीधे इस वाले में मिलाना है यहाँ पे। अगर चीन को इसके साथ ही चिपका के रखेंगे ना तो ये जैसे ऊपर जाएगा तो ऑटोमेटिक ऐसा हो जाएगा। चीन को पहले चिपका के रखना है, बाद में छोड़ देना है ऐसे, इसको जाने देना ऊपर, तब जाके आपका हेड सही होगा। तो ये रेगुलर करते रहना और हेड पोजीशन ठीक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जो आपको सिखा रहा है ना बार बार आपको याद दिलाएगा, हेड पोजीशन, एड़ी नीचे, पंजा अप ऐसा बोलेगा, यानी हिल नीचे, टो अप बोलते जाएगा, एल्बो पे ध्यान दो बोलता जाएगा, बैक लिफ्ट ध्यान दो, तब आपके समझ में आएगा बैक लिफ्ट उठाना है। अदरवाइज जो सीख रहा है उसके समझ नहीं आएगा। तो इसीलिए जो सिखा रहा है उसने बार बार रिपीट करना। अगर आप खुद ही बच्चे हैं, ज़्यादा आपको फैसिलिटी नहीं है, कोई नहीं है सिखाने वाला, तो आपने घर पे खुद से ध्यान देना है कि मैं ये कर रहा हूँ। अदरवाइज़ गाइज मैं आपको बता रहा हूँ, सीख तो रहे हैं, जो भी बच्चा खेलता है या बड़ा भी खेलता है उसको लगता है मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, क्योंकि सबको ऐसा ही लगता है मैं अच्छा कर रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल में आपको पता ही नहीं आप क्या मिस्टेक कर रहे हैं। फिर आगे चल के जब 6 महीना साल भर में आप वो मिस्टेक, छोटी छोटी गलतियाँ रिपीट करते जाएंगे ना, बाद में आपको पता लगेगा उसको सुधारने में 6 महीना साल भर लग जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा, पूरा साल बर्बाद हो जाएगा आपका एक चीज़ के पीछे। इसलिए अभी से इन चीज़ों को सुधारते जाओ। अब अगले वीडियो में आपको इसका प्रैक्टिस कैसे करना है, रेगुलरली प्रैक्टिस कैसे करना है, फ्रंट फुट डिफेंस का अलग अलग ड्रिल और अलग अलग प्रैक्टिस का तरीका बताऊंगा, ताकि उससे आप रेगुलर करते जाओ। फिर आगे चल के फिर बैक फुट के बारे में बताएंगे, फिर आगे नेक्स्ट चलता रहेगा। सिस्टमेटिक बताते जाऊंगा कि क्या पहले सीखना है क्या बाद में, ताकि आपको सही चीज़ और सही समय पर सही चीज़ें आप सीखते जाएं। गाइज आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में अगर आपका सपोर्ट रहा तो आगे ऐसे ही सीरीज़ बनती रहेगी। और आप लाइक आजकल कर नहीं रहे हैं, लाइक वीडियो को कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।